आंगनवाड़ी माता की जय। वेद राग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समाधि नमः प्रयोग समाधि नमः प्रयोग समाधि नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वक्षया नमो लोय शब्दशाली चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगलम चत्तारि लोग अरिहंता लोग सिद्धा साहु केवली पंडित धम्मो चत्तारि समूह अरिहंते शरणं प्रपद्ये सिद्धे शरणं प्रपद्ये साहु शरणं प्रपद्ये केवलं पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्ये। देवादिदेव आदिनाथ भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज समस्त आचार्य दो लोगों की जय बोलने का बीच में भाव बना, लेकिन समय निकल गया था। जिन शासन में एक महावीर स्वामी और मानतुंगाचार्य महाराज। क्या होता है, भावों की श्रृंखला यदि समय से ठीक हो जाए तो जीवन सुखी हो जाता है, बाद में ठीक हो तो थोड़ा पश्चाताप होता है। जैसे 22 घड़ी के लिए प्रतिमा ईर्ष्यावश डाल दी थी जल में, कौन से जीव में, अंजना की। फिर बाद में भाव संभले, लेकिन उस समय जो कर्मबंध की श्रृंखला हुई वो 22 साल तक भोगना। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई एक क्षण भी हमें दुख नहीं दे सकता। ये हमारा भ्रम है कि कोई हमें दुख दे रहा है। और यदि सत्संगति मिल जाए तो कोई कहता है कि जो पूरब किए कर्म खोटे क्यों सही नहीं। कोई कंधे पे हाथ रख के बात कहने वाला नहीं है कि हमारी गलती है, किसी दूसरे की नहीं। और यदि कोई स्नेह सहानुभूति से कोई ये बात कह दे कि नहीं अपनी गलती है, तो
सहानुभूति से कहेगा तो थोड़ा सा रास्ता समझ में आ जाएगा कि सागर तरफ का रास्ता है, पर अपन बिना कहते जा रहे हैं। कोई डांट के कहेगा तो गुस्सा भी आ सकती है, लेकिन चाहे कोई डांट के कहे चाहे प्रेम से कहे, सही बात को सही हो। लेकिन तो समस्या ये होती है कि हमेशा लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। सत्य तो सदा मीठा होता है। यदि सुनने वाले का मन मीठा है तो सत्य मीठा लगता है, और सुनने वाले का मन कड़वा है तो सत्य कड़वा है। देखा कि यदि हमारा मन बहुत मीठा है, देखना कहीं कोई बहुत बड़ा गड्ढा है और माँ बहुत जोर से पकड़ के बच्चे को ऐसा करती, कहाँ जा रहे हैं, और जैसे ही देखा कि वो बच्चा संभल गया और दूसरा वहाँ जाके गिर गया, तो बच्चा सोचेगा कि माँ का डांटना भी या जोर से हाथ पकड़ना भी उसका बहुत ज़्यादा उसमें। अब दिक्कत अपने साथ ये होती कि अपना मन होता है कड़वा, इसलिए हमें सत्य क्या लगता है, कड़वा लगता है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। क्यों नहीं होता कड़वा? क्योंकि आत्मा के हित की बात यदि कही जाए, ये बात हम इसलिए निर्वाणी खोल करके बात कर रहे हैं। आखिरी पंक्ति है, मंगल नाथु राम यह भवसागर गण। बहुत गहरी भैया जी ने कहा, सहज कहा था, कहीं कोई आया था कि ये पूजन करे ये पूजन करे, लेकिन भैया कहने लगे जो हमें पुरानी चीज़ों में आनंद आता है वो नई में नहीं है। नई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पुराने लोगों की इतनी गहरी तपस्या रही, इतने महान महान आचार्य हो गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ ऐसे लिखते थे। ऐसे उसमें कई बार तो ऐसा उल्लेख आता है कि शरीर का रक्त जो है कई बार वो उस पर आ जाता है, लेकिन वो पूरे ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने नाम नहीं लिखा ग्रंथ में कि किसने लिखा। क्योंकि मनुष्य जीवन में यदि मान कसाय नहीं है तभी धर्म की क्या है शुरुआत। और क्षमा करना, मान कसाय के ही कारण हमारा मन कड़वा होता है। यदि मान कसाय नहीं है तो मन तो जैसे कोई सही बात कहे और अपन बहुत विनम्रता से भरे हैं तो बात अच्छी लगेगी। वो जैसे अहंकार से भरे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए मानदान वाले और आप कह दो कि साइड कैसी लग रही जाओ, यदि उनके अंदर प्रेम होगा इसमें कहीं तो सही बात है, चलो बदल देते। तो मान का सास में बदले हमें बता रहे साइड कैसी लग रही है, अपनी तो देख लीजिए। कहने का भाव ये है कि मन हमारा कैसे मीठा हो वो अपनी जिम्मेदारी। हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं देखना जिससे हमारा मन कड़वा, वो चीज़ बिल्कुल नहीं सुनना जिससे हमारा मन कड़वा, वहाँ बिल्कुल खड़े नहीं होना जहाँ हमारा मन कड़वा। उन लोगों से ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना जो मन कड़वा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, माँ को यदि अपने बच्चे के लिए संभालना है तो वो हमेशा कहती है तो ये उस लड़की के साथ नहीं जाना, उसकी संगति अच्छी नहीं, क्योंकि संगति अच्छी नहीं होगी तो अपने साथ तो बड़ी हैरानी है। बस 2 मिनट अपनी बात पूरी करें। अपना मन की संगति भी अच्छी नहीं है। अनादिकाल से गाय बैल पशु 84 लाख योनि में भटक के आए हैं तो बुरे संस्कार हैं, और बाहर भी संगति नहीं मिली तो फिर कितनी आत्मा तिलमिलाती है। देखो, मन में बुरे विचार हैं और टीवी पे भी कुछ बुरा विचार आ रहा है, अपने अंदर भी अहंकार है और 4 लोग अहंकार के पोषण की बातें भी कर रहे हैं। तो फिर अपने जो आत्मा होती है ना, बस वाणी को उपराम देंगे इस बात पे कि आत्मा की कई बार अपन सोचे, कोई तो देखते हैं ना, ऐसा लगता है इसके कदे पे हाथ तक के हम कैसे समझा दें कि नहीं, तो वे चिंता नहीं करना है। बस माहौल थोड़ा भीतर का ठीक कर लो, थोड़ा बाहर का कर लो। भीतर का ठीक कैसे होगा? नरक निगोदी कष्ट याद करेंगे तो 10 बाई का 10 का कमरा आपको स्वर्ग जैसा लगेगा, और बाजू के 4 खंडे याद करेंगे तो वही 10 बाई 10 का कमरा आपको ऐसा लगेगा। क्या होता है? इसमें एक पंक्ति आई है, संसार दृष्टि बंधन मानो। अभी पढ़ रहे थे ना अपन कि जैसे ही संसार की तरफ दृष्टि ले जाएंगे वहाँ टेंशन के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों से संगति रखना चाहिए जो आपको चाहें, आपको स्नेह करें, आपको अपनापन दें। उनसे व्यवहार रखना चाहिए, उनसे बिल्कुल व्यवहार नहीं रखना चाहिए उसला पटक के आपको, क्योंकि आप तो तिलमिला ही रहे हैं। और आपको स्नेह सही क्या कहलाता है? एक बच्चे को 500 रुपये देने वाले थे, आज से बहुत पहले 2011 में एक लड़की की शादी हुई, उसके पति डिप्टी कलेक्टर थे,
तो हमने सोचा कि उसके जन्म उसके हिसाब से हमने सोचा 500 रुपये निकाले और उसको पहली बार देने वाले, उसके शब्द आज भी हमें याद आते, ऐसे हाथ जोड़ के कहती है, ऐसे आंसू भी आ गए थे, भैया ये कागज का नोट नहीं तो वापस। आप तो सिर पे हाथ रख के कुछ ऐसा उसके अंदर भाव ऐसे जागृत हो जाए कि वो संस्कारवान बने, सारी चीजें अपने आप संस्कारवान है। छोटी सी चीज भी अपन को अमृत लगेगी। आप कभी भोजन करना, दादी लोगों से पूछो कि आपके यहाँ कुछ नहीं था खाने की व्यवस्था, थोड़ा सा दलिया था, एक सब्जी थी और रोटी थी और दूध भी नहीं आ पाया था, और उतने में ऐसा दोष विशुद्धि बढ़ी, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि 4 लोगों को भोजन भी करा दिए, बड़ी शांति। देखो किताबों की बात है, नहीं है कोदों के चावल, खीर, विशुद्धि का तेल होता, कुल महावीर भगवान। भी कह रहे थे 22 वर्षों को, तो उनने पश्चाताप करो बाद में, तो उनके भी काम न कटेंगे थोड़ी बहुत, 22 वर्ष बढ़ गए। क्या होता है, इसका एक उदाहरण आता है, जैसे लकड़ी है, ये लकड़ी मान लो ये प्लाई है, इस पे हम क्या करें, कील ठोकें और निकालें, ऐसी 10 कील ठोक दें और निकालें। तो कील ठोक दी हमने और निकाल ली तो कोई को गढ़े तो है नहीं, लेकिन जो छिद्र है ना उसकी, वो तो थोड़ी जाएंगे, वो तो कर्म किए हैं तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे उसको कर्म भक्ति से कम हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं होते कि पूर्णतः चले जाएं। पूर्णतः तो कभी कर्म नहीं जाते, पूर्णतः कब जाते हैं, वो नहीं आते संयम धारण करने के बाद। आपको होता है प्रतिमाधारियों के लिए भी क्या कहा गया, उनकी आरती की गई है संयम। तो संयम हम कह रहे हैं कि पूर्णतः वैसे तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने लिए कोशिश करना चाहिए कि जो अपने कर्म बंधे हैं, उन बंधे हुए कर्मों का फल तो मिलेगा आपको, लेकिन वो आप उन्हीं कर्मों का फल हंस के भी भोग सकते हैं। आपको कोई गाली देगा तो मुस्कुरा दो अंदर से, बाहर नहीं मुस्कुराना, वो और देखा होगा, बाहर नहीं दो, लेकिन अंदर तो शांत रहो। एक वो नहीं आता कि मुनिराज वो फूल की सैया में वो सो गया, राजा की रोज सैया लगाता था और वो सो गया, जैसे ही सोया राजा आए तो उसने कितनी 50 कोड़ों की सजा बनाई। अब एक कोड़ा गला वो अंदर मुस्कुराएगी, क्योंकि उसको पता था कि आप 1 घंटे सोने से 50 कोड़े लग रहे हैं, तो अच्छा है कि हम पूरे जीवन नहीं सोए ना, पूरे जीवन कोड़े लगे। ये बहुत गहरी, तो एक बहुत गहरे दर्शन की बात है। आगे खूब सुख है, बस संगति अच्छी मिल जाए, खूब सुख है, मतलब 5 मिनट ही मिल जाए। हमें तो कई बार लगता है, आलस आने लगता है कि आप हम ये काम करें, वो काम नहीं, यहाँ 10 मिनट को जाए, जो आनंद है ना संग, बस अच्छी चीज देख लो, अच्छे लोगों से मिल लो, अच्छे लोगों से कोई बता दे के नहीं यार कितना तुम्हारे अंदर। और संसार तो कभी ठीक नहीं होना, आप बता दे रहे हैं, कभी 10 खंड का घर ही बन जाएगा, पूरे 3 लोगों के, आप 3 लोगों के तो ना वैसे बनोगे, वैसे अधिपति बन जा, कुछ नहीं होना है। अभिषेक जी के पास जा तो वहाँ 50 टेंशन होंगे, क्या 300 पैसे लाओ नहीं है, अब बहाने हैं, अब वो जाए, सबके पास टेंशन है, कम है वो ज्यादा अच्छा। हमारी नौकरी तो कई बार कहने लगती है, हम लोग 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे, छोटे से फ्लैट में सरकारी, लेकिन वहाँ इतना धर्म होता था कि बड़ी शांति रहती। अभी भी धर्म की शांति है, कहने का तात्पर्य घर व्यवस्थाएं सुख संपदा शांति नहीं देती, अपने भावों की निर्मलता शांति देती। भावों की निर्मलता सिर्फ आती है सत्संगति से, और किसी चीज से नहीं आती। इसके अलावा सत्संगति नहीं होगी तो आप कितने ही बड़े रहे आओ, आपके लिए बहुत कला है। कई बार लोग मन नहीं जाते कि रात में अटैक आया खत्म हो, लेकिन तो सेल पास खाई थी हमारे यहाँ आज से 12-13 साल पहले, तो करोड़पति अरबपति थे, अरबपति थे, और सेल पास खाली क्यों खाली, क्या था, पेट्रोल पंप उनके लिए मिल गया था, और पेट्रोल पंप जिस जगह पे मिला था उस जगह बड़े भैया के नाम थी, तो भतीजे कह रहे थे कि हम नहीं देंगे, उनने 30 लाख रुपए क्या दे दिए पेट्रोल वाले के लिए, जमा कर दिए। अब वो बहुत टेंशन में कि हमारे 30 लाख डूबते हैं, अरे इतनी संपदा, और उस चक्कर में इतनी घबराहट हुई, हमारे भैया ऐसा कर रहे हैं, और नशे पास खाली होता था, कम से कम 2 अरब की संपत्ति। और कोई गरीब आदमी, गरीब नहीं है कि वो लोग थे, वो गरीब है किसी पास कुछ नहीं है, और बस सुख है, शांति है, विशुद्धि है, तो उस जैसा मोक्ष लक्ष्य पढ़ो तब मान तुम आखिरी में पढ़ते ना, लक्ष्मी कितनी सुख है वो लक्ष्मी में। अभी खुराई का अतिक्रमण हट रहा है, लोगों की जमीन है 6-6 एकड़ 10 एकड़ निकल रही है उसमें सास की, जमीन का तो और सबसे 10 साल हम जमीन से जूझे,
ये लोग केस में तो सबको बुलझे रहे, लेकिन अब लगता है कि यार उसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना था, लेकिन उस समय ऐसा संगति नहीं मिली। सुकून छिन गया लोगों का। लेकिन आप सुकून देने रोज आते हैं, सबके लिए सुकून देना है, ये दिलवाड़ी की बात सुना।